28 मार्च जिस दिन हम लोग कांठीटार में प्रोफेसर प्रवीण राव उनका मिट्टी देने के लिए गए थे, उस दिन ये चिट्ठी वहाँ लोगों के बीच में बांटी जा रही थी। निरंजना भी और चंदन पाहन भी, ये लोग दोनों लोगों के पास, और एक कॉपी हमको भी मिला, जिसपे ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सरना झंडा को 25 मार्च की दोपहर को उखाड़ा गया, जलाया गया और थूका और पेशाब भी किया गया। ये सारा ऐसे भड़काऊ जो भाषा इसमें इस्तेमाल की गई, हम लोग सभी लोग, जितने लोगों के भी हाथ में चिट्ठी पड़ी, संगठनों के हाथ में, हम लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए 31 मार्च को सरना भवन जो आपका नगड़ा टोली में है वहाँ पर जमा हुए। मगर हम लोगों को एक बात को देख के हैरानी भी हो रही थी कि सिर्फ संगठन के वो भी जो नगड़ा टोली के से बाहर के दूर से आए हैं उन लोग का जमावड़ा है, और सिर्फ अपने चंदन पाहन के कुछ अपने जो ख़ानदान के लोग, मगर गांव वाले लोग वहाँ नदारद थे। जबकि एक ऐसा मामला है जिसमें गांव वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। तो क्या बात, उसी दिन शक हुआ, और इनफैक्ट मैंने खुद ही चंदन पाहन से कहा कि आप जो प्राथमिकी कुछ दिए हैं, कुछ अपनी शिकायत दर्ज किए हैं, तो आप दिखाइए कॉपी हमको। तो उसमें जो लिखा हुआ है उसका और इसमें जो आरोपों में अंतर है। सिर्फ झंडा को उखाड़ने की बात है, थूकने और पेशाब करने वाली बात नहीं है। कि इस ज़मीन का जो है एग्रीमेंट 2005 से लेके इस साल 2022-23 तक इसमें लगातार होता रहा है, और आज की डेट में जो सबसे जो आखिरी जो 23 का जो है उसमें जो कुछ लाख से शुरू हुआ, अब 4 करोड़ 4.5 करोड़ का यहाँ पर डील साफ साफ दिख रहा है। ये जो ज़मीन विवाद में है 2 एकड़ 22 डिसमिल में से 178 जो डिसमिल है वो बकास भुआरी मुंडाई ज़मीन यानी कि व्यवस्था की ज़मीन है, जिसपे इनका कोई हक नहीं बनता है। बेलगान ज़मीन जो नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको भी ये बेधड़के ये जो लोग हैं अपना, शुरुआत में तो जो लोगों ने कुछ गलती से किया होगा, मगर जो इकरारनामा में कुछ एक बातें ऐसी आई हैं कि इसको जो है उपसमहर्ता लगानवाद से इसका परमिशन भी लेना है, यानी कि इन लोगों को सब कुछ जानकारी है। और चंदन पाहन जो हैं, चंदन मुंडा के नाम से भी एक बार एग्रीमेंट करते हैं, फिर वो हेम्ब्रम भी हो जाते हैं, और ये अलग अलग पार्टी भी बदलते हैं। नहीं, पाहन तो नहीं आया है, मुंडा ही इसमें, पाहन तो एक मिला हुआ है समाज की तरफ से जो, तो मगर ये मुंडा भी लिखाते हैं एग्रीमेंट में, कभी ये हेम्ब्रम हो जाते हैं। तो इस तरह का जो बार बार जो इस तरह का दिखाया है, इसी ज़मीन पे ये डील है। इसमें से सिर्फ मात्र 40 डिसमिल जो है वो कायमी रईती ज़मीन है, जो हो सकता है, मतलब वो भी, मगर अगर CNT एक्ट का हवाला जो यहाँ पर दिया गया है तो एक आदिवासी को ही दे सकता है। इन लोगों ने इसका पूरा उल्लंघन किया है, धज्जियाँ उड़ाई हैं सारे कानून की, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हमने एग्रीमेंट अगर आप देखिएगा तो चंदन पाहन ने सारा जो डील का जो है पैसा का जो है एक तरह से अथॉरिटी अपने हाथ में रखा है कि जो भी पैसे का लेन देन होगा मेरे द्वारा ही होगा, मेरे हाथ में ही पैसा आना चाहिए, और मेरा ये रहेगा कि विवेक से हम कि किसको कितना देना है। मतलब इस तरह का अथॉरिटी रखा गया। ख़ानदान के लोग हैं, वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, मगर अज्ञानतावश की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के डेट में लोगों को नहीं मालूम है। मगर पाहन जैसे एक व्यक्ति को तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और है, तभी इस चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर इकरारनामे में किया गया है। अब स्पष्ट रूप से तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर जिन लोगों का, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, इन लोगों का जो नाम आखिर किस आधार पर दिया गया, कोई प्रमाण है कि इन लोगों ने इस तरह से किया? CCTV फुटेज में तो दूसरी ही कहानी नज़र आती है, दूसरा ही दृश्य नज़र में आ रहा है कि एक मियाँ बीबी जो हैं वो राम मुंडा और सुजाता मुंडा, यही लोग आके जो है वहाँ पर कुछ रख रहे हैं, जिसका फ़ोटो आप लोगों को सामने से ये दिख रहा है, और जो राम मुंडा उसका फ़ोटो खींच रहे हैं वो ये है।
तो यहाँ पर ना आपको थूकने पेशाब करने वाली तो कोई बात ही नहीं नज़र आ रही है। इसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। एक वीडियो फुटेज हमने ये भी देखा जिसमें से उनके ही ख़ानदान की जो महिलाओं ने झंडा हटाने की बात को कबूल किया मेरे सामने। वो ये था, और वो फुटेज में भी दिख रहा है कि वो उठा के बड़े अच्छे से उसको ले जा रही है उखाड़ के। तो हमने कहा क्यों हटाया अपने झंडा? तो बोले इसीलिए क्योंकि ये ज़मीन पे विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये झंडा गाड़ के जो अपना खूंटा मतलब अपना दावेदारी जो करने की जो बात होती है कि हम ही हैं, हम ही डील करेंगे, इसलिए हमने हटाया था, और कोई बात नहीं थी। कि इन लोगों की कलई तो खुली गई है, पूरी तरह से खुल गई है। और ये सारे कागज़ देखिए, कागज़ों का अंबार लगा हुआ है, एग्रीमेंट्स, इतने सारे एग्रीमेंट्स इन लोगों ने लगातार किए हैं। ये क्या है? ये समाज को धोखा ही तो दे रहे हैं। समाज की व्यवस्था की चीज़ जिनको एक पहान को बचाने का काम करना चाहिए था, संरक्षित रखने का काम करना चाहिए था, वो बढ़ चढ़ के इसमें डील कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जब साथ ही साथ लोगों को गुमराह किया, इतना बवाल दूसरे राज्यों तक पहुंच गया। लोग हम लोग से पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत गलत है, और जो भी इस तरह से करे उसको समाज दंडित करे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के तहत ही पहान एक बनते हैं। तो फिर अगर वो गलती करते हैं तो वो दंड के भागीदारी भी बनते हैं। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.